नमस्कार मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, डॉक्टर जयशंकर इज़राइल में हैं और हम अब डील की बात नहीं करेंगे क्योंकि भारत अब डील से बहुत ऊपर हो गया है ना, उसे रिश्ते मजबूत करने की अब जो है उस राह पे वो चल दिया है, राइट? हुँ। तो जयशंकर जी इस समय इज़राइल में हैं, तो क्या चल रहा है वहाँ? इज़राइल अभी कुछ दिन पहले भारत आया था और वो प्रोडक्शन देखिए इज़राइल और अमेरिका का मतलब एक तरीके से कहिए चोली दामन का साथ है। अमेरिका और इज़राइल कुंभ के बिछड़े हुए भाई हैं, ठीक है? तो आ गए इंडिया, ओके फाइन। अब वहाँ पर अमेरिका में क्या चल रहा है ये सबको पता है। डीप स्टेट वर्सेस पॉलिटिकल लीडरशिप चल रहा है, ठीक है? ट्रम्प जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत मतलब कहते हैं फाइन वर्क है कि डीप स्टेट को बहुत नुकसान हो रहा है। तो हर जने को ये पता होता है, मोसाद जैसी एजेंसी को ये नहीं पता होगा कि अमेरिका में घमासान चल रहा है। अब क्या है कि उनको पता है, काफी महीने कोशिश कर ली, जनवरी में ये दुर्घटना हुई थी, फरवरी में। अब वो अपना प्रोडक्शन बेस भारत में शिफ्ट कर रहे हैं कि ये बड़ा देश है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, लोग कर्मठ हैं, स्किल्ड हैं, जितने भी मिनरल्स वगैरह जरूरी हैं वो प्रेजेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और कंजम्पशन है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे अगर आप कोई अच्छा टेक प्रोड्यूस करेंगे, इंडिया इटसेल्फ अगर आपका प्रोडक्शन कंज्यूम कर लेता है, यू विल मेक मनी इन लॉन्ग रन। ओके, आपको उसके बाद जो है बहुत ज्यादा जैसे आप इसराइल के पास इजिप्ट वगैरह है, जॉर्डन है, लेबनान है, वहां प्रोड्यूस कीजिए, रशिया में प्रोड्यूस कीजिए। रशिया इज नॉट दैट अ बिग मार्केट, वहां पर उतना बड़ा कंजम्पशन मार्केट नहीं है कि अगर रशिया में आपने किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर किया तो रशिया उसे कंज्यूम कर लेगा। आपको रशिया से एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। चाइना भी प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर नहीं है, जो एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी है। लेकिन भारत के साथ एक अलग ही चीज है, भारत एक्सपोर्ट बेस भी है और भारत बहुत बड़ा कंज्यूमर है, तो यहाँ पर प्रोड्यूस करने के ये एक अलग फायदा है। तो इस तरीके से धीरे भाई दोस्ती हमारी थी इसराइल से, लेकिन अब जो है नातेदारी और गहरी होती जा रही है। अब उसमें और चीजें भी हैं, जैसे हम लोगों को जब दिक्कत आई थी तो नेतन्याहू ने आ, एक डीसैलिनेशन मशीन हमको दी थी और मोदी जी और नेतन्याहू के समुद्र के किनारे एक फोटो भी आई थी उस समय, जी, जी, जी। जिसमें डीसैलिनेशन के इक्विपमेंट थे। आज उसी टेक्निक से हम जॉर्डन की मदद कर रहे हैं। अपने यहाँ भी हमने जल संकट बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। तो अब ये चीज चल रही है कि हम वहां की कुछ टेक्निक्स लेकर के ज्यादा रिश्ते, भाई देखिए हाइफा वो अचानक एक देश का प्रधानमंत्री, भाई वहां प्रधानमंत्री मुख्य है, तो वो उठता है और वो कहता है हाइफा पोर्ट जो है भारतीयों ने आजाद कराया था, अंग्रेजों ने नहीं। तो हिंदू बहुत पहले से दे रहे थे ना कि हम भारतीयों का सम्मान करते हैं, अंग्रेजों का नहीं। तो वही चीज जो है आगे ले जाने के लिए गए। और हाइफा पोर्ट क्या है, अडानी जी डेवलप करें ये बात अलग है, लेकिन वो मेडिटेरेनियन में आपको स्विस कैनाल का ऑल्टरनेटिव है, आपका आईमेक का एक मेन पॉइंट है, ठीक है? तो स्विस कैनाल का जहां पर अमेरिकन डोमिनेंस है, उसका ऑल्टरनेटिव मोदी जी बना रहे हैं, वो चीज वहां पर बन रही है। तो नेचुरली आपको ट्रेड रिलेशन जो रहना है, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो रहना है, उसके अलावा कुछ रिश्ते दिलों के भी होते हैं, उन्हें भी संवारने की जरूरतें होती हैं। तो क्लासिक व्यक्ति हैं एस जयशंकर जी हमारे, पत्नी उनकी बिल्कुल। जापान से, ऑलरेडी विदेश सेवा में विदेशी पत्नी के साथ टोटल इंटरनेशनल पर्सनालिटी, एक डायलॉग बोल करके पूरे यूरोप को हिलाने वाले, अगर जा रहे हैं इसराइल से मधुर संबंध स्थापित करने, मान लीजिए काम हो गया। और मंजरी जी, वैसे लोगों को ना फालतू की बातें बनाने में बड़ा मज़ा आता है और जब मोदी जी नेतन्याहू के साथ, आपको भी याद होगा, आपने भी ज़िक्र किया ना, एक फ़ोटो उनकी हमने देखी थी और लोग क्या कह रहे थे, "अरे! मोदी जी तो ऐसे ही जो है घूमने जाते हैं, बीच पे घूमते हैं, ब्ला-ब्ला।" लेकिन देखिए, उस समय वो बड़ी सीरियस बात कर रहे थे। उस समय वो उनसे यही प्लानिंग कर रहे थे जो अभी आपने बात कही है और जिस पे अब जो है मोहर लगेगी, चूँकि हमारे जयशंकर जी वहाँ पहुँचे हुए हैं।
बात सिंपली इतनी है कि मोदी जी की ने जो किया है वो लोगों को 10 साल बाद समझ में आता है। अब मोदी जी तो अपनी स्पीड कम करने वाले नहीं, लोगों को अपनी समझदारी बढ़ानी पड़ेगी। तो जिसको अब समझ में आ रहा है, जिनको लग रहा है मोहर लगेगी, जी नहीं, मोहर तभी लग गई थी। मोदी जी को जब बुलाया गया था और ये सम्मान दिया था, मोहर तो तब की लगी हुई थी। मोहर एक्चुअली वाजपेयी के ज़माने में, कारगिल के ज़माने में लग गई थी। ओके, भारत इज़राइल के लिए बहुत ज़रूरी था, ये इज़राइली शुरू से जानते थे। एक्चुअली जब हाइफ़ा पोर्ट स्वतंत्र कराने अ, ये गए थे, भारतीय सैनिक गए थे, तो वो उसे अपना क्षेत्र, अपना देश मान के गए थे। जो अंग्रेजों ने किया है उसको आप यहाँ तक समझिए कि जो प्रॉमिस लैंड थी, जिसको वो कभी अरब को बाँट रहे थे, कभी इज़राइल को बाँट रहे थे, और इसीलिए अरब के लोगों से इज़राइल की एक झड़प हुई, क्योंकि वो कह रहे थे ये क्षेत्र हमारा है, और इज़राइली कह रहे थे हमको प्रॉमिस किया गया, ये प्रॉमिस लैंड हमारा है। बट एक्चुअली वो भारत का क्षेत्र था। और भारत ने कभी नहीं कहा कि तुम यहाँ से हटो। अरे भाई, आप एक अपना एथनिसिटी है, आप एक अपना एक अलग वजूद रखते हैं, आपकी एक जनसंख्या है। अगर आप हमारी धरती पर आकर के सुरक्षित रह सकते हैं, स्वागत है आपका। भारत तो ये मानता है ना, विश्व परमात्मा का है। देखिए, भारत की शुरू से एक मानसिकता रही है, वो क्या है, ये धरती हमारे आने से पहले भी थी और हमारे जाने के बाद भी रहेगी। इसके किसी टुकड़े पे मेरा नाम लिखा या नहीं लिखा क्या फर्क पड़ता है, राइट? अगर हम इस धरती और इस धरती के जो संसाधन हैं, इसका उपयोग करके मानवता की सेवा कर सकें, तो हमारा जीवन और हमारी समृद्धि सफल हुई, आशीर्वादित हुई। इसी के तहत हमने कभी श्रेय नहीं लिया कि हाँ, इजराइल को जो भूमि दी गई है वो भारत की है। ये आज मैं कह रही हूँ, पर कोई आपको ये कहता नहीं मिलेगा। जैसे एक बार ये था ना कि गुजरात में पोलैंड से कुछ लोग आए थे, और उनको भी शरण मिली थी, और आज पोलैंड और हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है इसी कारण। तो भारत शरण स्थली बहुत समय से रहा है, विश्व में कहीं भी किसी को स्थान नहीं मिले तो वो आ करके सफल और सुरक्षित जीवन यहाँ पर जी सकता है। ठीक है, हम उनकी मदद कर सके, ये हमारा सौभाग्य है। इस शुद्ध भावना के साथ वो भूमि उनको दी गई थी। आज इजराइल भारत की तरफ ये मैत्री, ये प्रेम दिखा रहा है, और उसका भी हम स्वागत करते हैं। कहीं और ये नहीं है कि तुम हमको जो आज प्यार दे रहे हो ये हमारे पुराने एहसान का बदला, कुछ नहीं। हम कभी आपके देश के लिए, आपके लोगों के लिए कुछ कर सकेंगे, वो भी हमारा सौभाग्य है। क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं वो इंडिविजुअल के तौर पे कर रहे हैं, और ना उस समय मैं थी ना उस समय आप थे, तो जो रिश्ता आज का है वो आज में देखा जाएगा। अगर आप हमें प्रोडक्शन के लिए कुछ दे रहे हैं और सौहार्द को और बढ़ाना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका। और देखिए ना, नेतन्याहू की भी ये कोशिश रही, हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, वो खुद ये चाहते हैं कि डिफेंस और ये जो वेपन्स है उनके दायरे से थोड़ा बाहर निकला जाए, उससे आगे आकर के कुछ और अच्छे रिलेशन बने, isn't it? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं उनके पास, काफी अच्छे चिपकी टैक्स है, जो आपने हिजबुल्लाह के केस में देखी थी, पेजेस फटे थे, टेबल तक फटी थी। वो कहते हैं कि हम तो फर्नीचर में भी चिप्स लगा करके इस तरह से कर सकते। एक मुसराद के अधिकारी का इंटरव्यू में देख रही थी, उसमें था। तो भाई वो सब टेक्नोलॉजी अगर आप दे रहे हो भारत को, तो स्वागत है आपका भाई। सही हम भी बात है। टेबल को, चेयर में अनडिटेक्टेड चिप्स लगाना सीखे, थोड़े क्या कहते हैं, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करें, थोड़ा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करें, और भी बहुत जगह हम जा सकते हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। तो हाँ, अगर आप हमें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो आपका स्वागत है, हम लेने के लिए तैयार है, उसका उपयोग करने के लिए भी तैयार है, बदले में हम जो कर सकेंगे हम करें। और एक बात फिर दिमाग में आती है ना कि मतलब ट्रम्प के दिल पे क्या गुजर रही होगी, वो तो सोच रहे होंगे कि मैंने टैरिफ पे टैरिफ लगाया और वहां से कोई आवाज ही नहीं आई रोने की। यहाँ तो देखिए हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है टैरिफ के मैं फिर बावजूद। कह मैं फिर कह रही हूँ, ट्रम्प से बड़ा मोदी भक्त कोई नहीं है। ओबामा के उस महफिल की याद दिलाती हूँ जिसमें उन्होंने ट्रम्प का मजाक उड़ाया था। पेरिस का एनवायरमेंटल अकॉर्ड था, जिसमें उन्होंने मोदी जी से पैसे दिलवाए थे और बाद में खुद पीछे हट गए थे। तो ये दोनों लोग, ट्रम्प और मोदी, इनको धोखा के एक व्यक्ति ने दिया था,
बराक हुसैन ओबामा। उसके बाद क्या हुआ, दोनों ने कहा चाणक्य नीति चलते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोनों ने हाथ मिलाया। मेडिसन स्क्वायर में मोदी जी ने ट्रंप को इंट्रोड्यूस करा था, नारा दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, ठीक है। और वो इंडियन डायस्पोरा की इतनी बड़ी गैदरिंग थी कि पूरे विश्व में हल्ला हो गया था, राइट। उसके बाद ट्रंप राष्ट्रपति बने, दूसरी बार लगा कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया, हो जाएगा, लेकिन नहीं बने। तीसरी बार मोदी जी अमेरिका गए, यूएनजीए की मीटिंग थी, वहां नहीं गए, ट्रंप राष्ट्रपति बने। ओके, तो अगर ये कहिए कि ट्रंप मोदी जी से जलते हैं या वो भारत पे टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं और वो इस भारत की तरफ की से परेशान है, बिल्कुल नहीं। ट्रंप जो आज जो रिश्ता है इंडिया और अमेरिका में, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। देखिए मोदी जी ने तो बहुत सारे देशों से बहुत बढ़िया रिश्ते, इसराइल हमारा साथी था लेकिन इसराइल से हमने कभी अच्छे रिश्ते नहीं रखे, वो मोदी जी की कृपा थी, राइट। लेकिन ट्रंप अपनी तरफ से रिश्ता बढ़ा रहे हैं, उन्होंने मोदी जी की बहुत जगह सहायता ली है। आपने देखा होगा उनके जब ट्रंप का इनॉग्रेशन हो गया था उसके बाद वो दो ही लोगों की कुर्सी के पीछे खड़े हुए हैं, एक नेतन्याहू, दूसरे मोदी, तीसरा कोई नहीं, जी। राइट। तो ये इज्जत उन्होंने इंडो पैसिफिक दिया है भारत को कि उस क्षेत्र से मैं विड्रॉ कर रहा हूं। अब जाकर के, मैं ये बात तब से कह रही थी जनवरी फरवरी से, अब जाकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अमेरिकन अधिकारियों ने कहा इंडो पैसिफिक भारत को दिया जा चुका है, वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम दैट एरिया। क्योंकि किसी भी चीज को हैंड ओवर करने में समय लगता है, और जब आप जियो पॉलिटिकल रीजन लेते हैं तो उसमें 8-10 महीने साल भर का समय लगता है, दैट इज द थिंग। अब ये बोलिए कि उन्होंने टैरिफ लगाया, टैरिफ लगाने के बाद अगर आपका एक्सपोर्ट वहां पर अच्छी से तेजी से बढ़ रहा है, मतलब टैरिफ इज एक शॉडी फेस कवर, ठीक है, एक गंदा सा मास्क है जिसके पीछे ट्रेड डील चल रही है। चावल के लिए उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारत चावल भर रहा है, आपके विश्व स्तरीय चावल का इससे बढ़िया एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप देखिएगा कि भारत की राइस एक्सपोर्ट में कुछ हाल आएगा, क्यों, उन्होंने इस स्टेटमेंट के साथ वर्ल्ड में राइस की डिमांड बहुत तेज कर दी है। और जिस जिस प्रोडक्ट के खिलाफ आप ट्रम्प देखिए को पढ़ते देखिएगा, एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अगर विश्व पे अत्याचार अमेरिका ने बहुत किया हुआ है, अब अफ्रीका का हो या लैटिन अमेरिका के लोग हों, भले इनके पास बहुत कुछ ना हो, लेकिन अगर उनको ये पता चलता है कि ट्रम्प भारत की इस चीज का बायकॉट कर रहा है, तो एक नेचुरल इच्छा होती है कि चलो इस चीज में हम भारत का साथ देते हैं। हमको क्या चाहिए, मिल गया ना। तो वो कहते हैं ना, बदनाम हुए तो नाम ना होगा। ट्रम्प जिस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और खुद अमेरिका का मार्केट भारत के लिए खुला है, हमारा एक्सपोर्ट वहां पर भी बढ़ गया, हमारी नजदीकियां चाइना से भी बढ़ गई, हम ग्लोबल साउथ के लीडर भी बन गए, रशिया के साथ भी हमने अच्छे बेहतर रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए। तो भाई कोई कहे कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो ट्रंप उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो अपनी उंगली टेढ़ी करते हैं और भारत के काम बन जाते हैं। यही चीज अगर ट्रंप नहीं बोलते, हमको करने में, मोदी जी को करने में बहुत समय लग जाता। पर वो कहते हैं ना, आपने कहा नहीं कि कनस्तर उल्टा कर देते हैं। वो ऊपर से जो है मतलब आग भी लगा देते हैं जी, ताकि देखो आसानी मोदी से जी का। मेल्ट होके निकल जाए। बल्कि एक चीज मैं बोलूंगी, हम्म। कनस्तर उल्टा करने का क्या जरूरत है, नीचे छेद कर दो बॉटम में, घी तो निकल, तुम घी लगाने से निकालने व्हाट ए से ग्रेट मतलब है ना। आइडिया, व्हाट ए ग्रेट आइडिया। ओके, वो उसके ऊपर वाले मुहाने से निकलेगा या बॉटम में छेद होगा उससे निकलेगा, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें घी चाहिए ना, घी लो। अब आपका ईगो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा तो इसके लिए क्या करें। तो बहुत सारे लोग इस चीज में अभी भी फंसे हुए हैं। ट्रंप और मोदी से ज्यादा कनेक्शन, अभी 2 ही 3 दिन पहले ये हुआ था ना, ट्रंप ने मोदी जी से बात की और काफी अच्छी लंबी बातचीत हुई है उन लोगों की। अभी आप देखिए जो अकॉर्ड चल रहा है, जो C5 कोर 5 कंट्रीज बनाई है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का, कोर 5, कि भारत और ट्रंप के बीच में, अमेरिका के बीच में एक अलग रिश्ता चल रहा है।
कोर 5 में रशिया भी है। आप सोचिए, जन्म का दुश्मन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कोल्ड वॉर लड़ रहे हो आप, पूरे विश्व की बंदरबाट की, और उसके बाद जो है आप पूरे विश्व में लड़ाई, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी से लड़ रहा था, ये बोलो ना, अमेरिका रशिया से, अब यूएसएसआर से लड़ रहा था, राइट? ईस्ट जर्मनी तो वेस्ट जर्मनी से नहीं लड़ रहा था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से आज भी लड़ रहा है, दोनों कोरिया है ना। तो रशिया अमेरिका की लड़ाई है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया तो उसमें वो क्या कहते हैं ना, बॉर्डर है, चारा बन रहे, ऐसे ही भारत पाकिस्तान, ओके, चारा बन रहे थे। आप इस चीज को समझिए, और उस दुश्मनी को ट्रम्प ने भुला करके जो रिश्ता बनाया है, तो कहीं ना कहीं तो हमारे मोदी जी पीछे है ना। कठपुतली के सारे सूत्र इस सूत्रधार के हाथ में है। किंग ऑफ द वर्ल्ड, इफ देयर इज अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, ही इज मोदी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और देखिए, इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन को इजाद किया, और जो फोटो की आप बात कर रहे थे नेतन्याहू जी की और मोदी जी की, उस समय वो यही बात कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि उस प्लानिंग को शायद से जो है आगे बढ़ाया जाएगा ना। अब जो अल्पिका दहशतगर्दी गए कहते हुए हैं, थे ड्रिप इरिगेशन को, और अल्पिका का सिद्धांत कश्मीर में मेरे पिताजी ने पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल की इजाद की हुई ये टेक्निक है, ये टेक्निक है तो भारत की। अब वो ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ड्रोन अमेरिका ने भी बनाया और इंडिजिनियसली हमने भी बनाया है, सो हम उस चीज का नहीं कहते, लेकिन ये टेक्निक भारत के पास थी, और कश्मीर में मेरे पिता खुद उसकी ट्रेनिंग लेने गए थे। तो द थिंग इज, हाँ, पानी की दोस्ती बहुत गहरी दोस्ती होती है, कहते हैं ना, पानी पी पी के कोस रहा है, तो अब पानी पी पी करके तारीफ भी कर सकते हैं, इसी बात पे हम भी थोड़ा पानी पी लेते। तो पानी की दोस्ती वाकई में बड़ी पक्की होती है वैसे, मतलब पानी वो चाहे किसी भी शेप में मरुस्थलीय हो। देश है, वो मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, वहां मरुस्थल है, हाँ, डेजर्ट है, तो वहां पर तो पानी ज्यादा कीमती है ना, सोने से पेट्रोल से ज्यादा कीमती पानी है। और ऐसे में आप पानी को डिसैलिनेट करने की, गोलन हाइट पे इसराइल ने कब्जा क्यों किया है? साफ पानी है ना वहां पे, सी ऑफ गलीली है वहां पर, साफ पानी है, इसके कारण वहां पर इसराइल में कोई नदी नहीं है, वो अकेला देश है जिसमें, जहां पर कोई भी नदी नहीं है, तो उनके लिए तो पानी की दोस्ती बहुत बड़ी दोस्ती है, जीवन है पानी, ठीक है। अच्छा, रशिया ने अभी यूक्रेन के बॉर्डर पे कुछ लोग भेजे हैं वापस, जो भाग करके इस लड़ाई के दौरान रशिया चले गए थे, ताकि परिवार मिल सके और एक हो सके, और रशिया अपनी तरफ से यूक्रेन की वो तस्वीरें रिलीज कर रहा है, जैसे लिफ्ट में कुछ रशियंस जो है यूक्रेनियों से मिल रहे हैं, तो ये वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग खुश हैं वहां पर, ऐसा नहीं है रूसी सैनिक के आने से रशियंस यूक्रेनियंस को कोई दिक्कत हो रही है। और वहां पर लोकल जो हैबिटेंट्स हैं, जो बाशिंदे हैं, वो इंडियंस होते जा रहे हैं, यूक्रेनियन तो काफी हद तक भाग भी गए हैं और इधर उधर हो गए, और कुछ लड़ाई में समाप्त भी हो गए हैं, तो काफी सारे वहां पर जो लोकली जो लोग रह रहे हैं वो भारतीय हैं। इसके अलावा पोलैंड के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जेलेंस्की की एक बार फिर बहुत बुराई की है। जेलेंस्की इस समय काफी सारे देशों में घूम घूम करके कोशिश कर रहा है कि उसके लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो जाए। हाँ, नेदरलैंड की उसमें कल गया हुआ था, और वहां पे पूरा जो नेदरलैंड की पार्लियामेंट है, उसने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। मूर्खों का स्वागत करने वाले देश कैसे होते हैं, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इसके। और ये यही कोशिश कर रहा है कि इसकी ये वॉर चलती रहे, इसको ये पैसे मिलते रहे, और मतलब ये युद्ध कभी खत्म ना हो। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट अब उसको धमकी दे रहे हैं कि यदि अब तुम ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं करते हो, तो हमने जो तुमको बोला है कि हम तुम्हें एक पीस ट्रीटी के बदले में एक वे आउट देंगे, वो एक्सपायर कर जाएगा, और अब तुम्हें जो है कोई ट्रीटी नहीं मिलेगी। यू विल हैव टू फेस अ शेमफुल सरेंडर, मतलब अब आपको शर्मनाक हार स्वीकार करनी पड़ेगी। ये जो हमने आपको एक लेवरेज दी है कि आप अगर अभी सरेंडर करेंगे तो हम आपकी इज्जत आपको बचा लेंगे, ये एक्सपायर हो जाएगा। तो अब देखते हैं जेलेंस्की कितनी दूर तक
भागेंगे कहाँ कहाँ तक। और इसके बावजूद भी सारा सब कुछ अच्छा हुआ है। इंडिया यूएस ट्रेड डील में आगे बढ़ रहा है और भारत ने अपनी फिर से जो एग्रीकल्चर मार्केट है जो वो अमेरिका के लिए खोलने के लिए मना कर दी है। तो मंजरी जी, आपने मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी और कई आपने अपडेट शेयर किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमको देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि मंजरी जी का भी चैनल है और एमबीएन नेटवर्क को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो ऑल का बटन हिट कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।